जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मकर लग्न संक्रांति से अगले महीना का संक्रांति तक का ये वीडियो, और इससे लग्न के हिसाब से देखिए चंद्रमा की स्थिति यानी राशि के हिसाब से अगर देखोगे कुछ तो मेल खाएगा, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा आपको लग्न के हिसाब से देखने से। छोटा सा सोचना, आगे 22 जुलाई आ रहा है और उसी दिन मेरा जन्मदिन पड़ता है, और मेरा जन्मदिन हमेशा मैं आप लोगों के साथ मनाता हूं। 5 साल होने जा रहा है। कई सारे पूजा का अनुष्ठान, सप्तशती चंडी, रुद्राभिषेक, बेघर लोगों को बुलाया जाएगा, भरा पेट भोजन, वस्त्र, ये सारे प्रक्रिया। अगर इसमें आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हो तो आपका नाम, राशि और लग्न, गोत्र और इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजे। और इसमें कंट्रीब्यूशन के लिए 301 रुपया रखा गया, और कंट्रीब्यूशन भेजने के बाद एक स्क्रीनशॉट जरूरी है ताकि आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। और उसी दिन मैं खुद संकल्प करूंगा आपका नाम कैमरा के सामने लाइव में। फास्टिंग रहे उसी दिन, उपवास रखे। सुबह 10 बजे से शाम 4 साढ़े 4 तक ये पूजा का अनुष्ठान रहेगा। छोटी सी सूचना। वीडियो के ऊपर चलते हैं। मकर लग्न, इसमें नक्षत्र डिवीजन, प्लैनेटरी पोजीशंस, तारा चक्र, चंद्रमा से दृष्टि, प्लैनेटरी ट्रांजिट, ये टाइम से ये टाइम ड्यूरिंग तक, यानी 15 जून से 16 जुलाई तक का ये वीडियो। संक्रांति का संक्रमण 6:53 सुबह सुबह उज्जैन का मैंने टाइम लिया, और लग्न से चंद्रमा का जो ट्रांजिट, इसको एक राशिफल के हिसाब से छोटा सा वीडियो, कोई व्यक्ति विशेष यानी इंडिविजुअल व्यक्ति का हॉरोस्कोप नहीं है। ये ग्रॉसली एक प्लैनेटरी पोजीशंस, आकाशीय स्थिति और ग्रहों का गोचर में जो ट्रांजिट हो रहा है उसका एनर्जी मकर लग्न के ऊपर क्या पड़ेगा। लग्न, ये जो 10 नंबर होता है, ये आपका 1 नंबर लिखा होगा, या तो ASC लिखा होगा या तो लॉ लिखा होगा। तो अभी ये वीडियो आपके लिए है। मकर लग्न एक मगरमच्छ का सिंबल, शनि का घर, दंडदाता, कर्मदाता, ट्यूशन टीचर, लेसन सिखाने वाला प्लैनेट, लंबी दूरी तक छलांग लगाने वाला, यानी इनका महादशा शनि जी का 19 साल, और इसके आगे शुक्र का 20 साल होता है, लेकिन सेकंड पोजीशन में शनि 19 साल का महादशा। जिसका भी महादशा चल रहा है, या पहले से चला हुआ है या चलेगा, चलने वाला है, बहुत सारे लेसन सीखने को मिलता है। जो मेटेरियलिस्ट मेंटालिटी होती है आज का जमाने में, दुनिया में, आज का एनवायरनमेंट में, ये शनि सिखा देते हैं कि रियलिटी में पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा की अलावा और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। जन्म से मृत्यु तक ये मानव शरीर, ये प्रकृति यानी यूनिवर्स का इच्छा से जो प्राप्ति हुआ है, और धरती पे जन्म ले लेने के बाद जो उत्तरदायी बनना पड़ता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये पूरा का पूरा कारकत्व में शनि जी का आते हैं। और बड़े प्लैनेट बृहस्पति, वो आपका द्वादश भाव यानी स्पिरिचुअल, एक्सपेंडिचर, खर्चीला, और लग्न से तीसरा घर मीन साइन, आपका कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, बात करना, बात में कान निकालवाना, वो जो बात में दमखम होता है, जैसे लाखों में काम नहीं होता है, एक टेलीफोन में काम हो जाता है, वही चीज ये बृहस्पति। शुक्र आपके लिए जोगकारक प्लैनेट है। शुक्र आपके लिए जोगकारक प्लैनेट है।
शुक्र होती है अपोजिट जेंडर का। पुरुष हो तो प्रकृति के लिए, प्रकृति हो तो पुरुष के लिए, यानी मेल हो तो फीमेल के लिए, फीमेल हो तो मेल के लिए। हर मकर लग्न का हॉरोस्कोप में शुक्र जोगोकारक प्लैनेट एंड अपोजिट जेंडर का कारकत्व होता है। कहीं ये शुक्र छठा, आठवां, 12वां घर में प्लेसमेंट, कोई पापी ग्रह के साथ युति, कोई पापी प्लैनेट का दृष्टि, और तारा चक्र में कहीं बद्ध तारा में, क्षम तारा में, प्रत्यरी तारा में नहीं आते हैं तो रियलिटी में जोगकारक प्लैनेट शुक्र का रियल एनर्जी महसूस होता है, नहीं तो कई सारे नेगेटिव। ये पुरुष और प्रकृति मैंने क्यों बोल लिया, थोड़ा विज्ञान क्या कहते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम से एक्स मिलने से मेल चाइल्ड बनता है, और एक्स क्रोमोसोम से वाई मिलने से फीमेल चाइल्ड जन्म लेती है ना। वेद, हमारा जो सनातन धर्म का मूलाधार है वेद, उसमें पुरुष और प्रकृति इसी रूप में इसी चीज को व्याख्यान कराया गया है। और हमेशा ये एक्स और वाई आपस में बहुत अट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक। एक्स एक्स से नहीं, वाई वाई से नहीं, वाई एक्स से, एक्स वाई से। 5 मिनट टाइम लेता हूं इसके लिए। दुनियादारी, दुनियादारी। बेटा का 2 बेटा 2 बेटी है। जितना 2 बेटी में रिलेशनशिप होती है, कई हद तक ज्यादा एक बेटा और बेटी यानी एक भाई और बहन के साथ ये अट्रैक्शन होती है आपस में। कंपैरेटिवली दोनों बहनों से जितना रिश्ता का ग्रेविटी है उससे कई ज्यादा भाई से होता है, या भाई का बहन से होती है। ससुर बन जाने के बाद बहू से ज्यादा अटैचमेंट अगर नहीं है तो बढ़ाना जरूरी है। आज का एनवायरनमेंट उस तरह का हो गया। उस टाइम बेटा उतना प्रायोरिटी नहीं है, मेल जेंडर हो जाता है और एक्स टू एक्स क्रोमोसोम हो जाता है। जितना में अहमियत आप वाई को दोगे, एज उम्र जितना बढ़ता जाएगा ना, आपका वो दिया हुआ प्रायोरिटी, आपका दिया हुआ फोकस आपका इतना काम में आएगा आप सोच नहीं सकते। उस टाइम एक्स से एक्स का कनेक्शन उतना काम का चीज नहीं है। एग्जैक्टली उसका अल्टरनेट सास बहू, 2 की 2 वाई क्रोमोसोम। हमेशा आप देखोगे बहू ससुर को जबरदस्त रिवॉर्ड देते हैं पूरा सर में बैठा कि मेरे ससुर। बेटा जब अपना ससुराल जाता है, कहां जा रहे हो? ससुराल। कभी कोई नहीं बताता सासू के घर। वैसे बहू जब जाती है ससुराल, क्या कहलाता है जनरली? सास की घर जाती हूं। इसको और थोड़ा व्याख्यान करके देखिए, बहुत गहराई का चीज है। चाहे तो आप इसको एक्स वाई क्रोमोसोम के हिसाब से देखें, या तो वेद का पुरुष और प्रकृति के हिसाब से देखें। 5-10 मिनट ले लिया। मकर लग्न, लग्नाधिपति शनि। लग्नाधिपति अभी शनि आपका तीसरा 3rd हाउस में है। लंबा छलांग मारेंगे 2.5 साल तक। आगे वक्री होने जा रहा है। टाइम टू टाइम मंथली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसी टाइमिंग में शनि तो चेंज हुए, राहु चेंज हुए और बृहस्पति चेंज हुए। 3 बड़े प्लैनेट चेंज हुए। सेकंड, मंगल चेंज हुए, शुक्र वो भी चेंज हुए। कई प्रकार का हलचल इसमें देखने को मिलेगा। एंड केतु भी चेंज हुए। कुल मिला के
9 में से 7 प्लैनेट चेंजेस हुआ है। तो इसका एनर्जी तो ये धरती के ऊपर हर प्राणी के ऊपर तो पढ़ना जायज है। पोजीशन कहां क्या लेता है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। कहां युद्ध चल रहा है, कहां राजनीति में डिसरप्शन चलता है, मनमुटाव चलता है, ये अलग सा बात। बस हम इंडिविजुअल को आ जाते हैं मकर लग्न के ऊपर, इसका एनर्जी क्या कैसे। शनिदेव अभी उत्तर भाद्रपदा यानी खुद का नक्षत्र में है। शनि लग्नाधिपति, आपका पर्सनालिटी, आपका दम खम, शरीर, सुंदरता, पर्सनालिटी, बातों में आपका हिप्नोटिज्म पावर, जितने सारे क्या कुछ होती है आपका लग्न। ये लग्न लड़ लग्नाधिपति अभी थर्ड हाउस में बृहस्पति की घर में है और खुद का नक्षत्र में है। बृहस्पति की घर में है, खुद का नक्षत्र में है। और ये बृहस्पति अब दूरी हो गए शनि से, ना 5 ना 7 ना 9, कोई भी दृष्टि में नहीं आ रहा है। और सेकंड हाउस में अभी फाइनेंस में, पैसा में, वेल्थ में राहु आगे बैठ गए। और ये राहु बृहस्पति का नक्षत्र में है। यहीं से राहु का पंचम दृष्टि बृहस्पति के ऊपर और बृहस्पति का 9वां दृष्टि राहु के ऊपर, यानी बृहस्पति राहु के नक्षत्र में है, राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है। इंटरनली नक्षत्र रिलेशनशिप पे बनता है बृहस्पति और राहु दोनों का। दोनों अगर मिल जाए तो गुरुचंडाल दोष बन जाता है। यही राहु अगर आगे पीछे कहीं बैठे और एक पापी प्लैनेट आ जाए, पाप कर्तरी योग बन जाता है। लेकिन यहां एग्जैक्टली नक्षत्र रिलेशनशिप बनता है चांडाल, छल कपट, चोर, जितने नेगेटिव एक्टिविटीज, ये राक्षस श्रेणी का ये राहु, इसका सारे एक्टिविटीज गुरुदेव बृहस्पति का एक्सपेक्टेशन में है। कई हद तक अगर देखा जाए, जितना मालेफिक होना चाहिए राहु से, उतने में वो नेगेटिव एनर्जी कई हद तक कम हो जाएगा। आपस में दृष्टि, नक्षत्र रिलेशन के आधार पे अजीब सा राहु बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, बृहस्पति राहु के दृष्टि में और राहु बृहस्पति की दृष्टि में। चले चलते हैं तारा चक्र के ऊपर। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तारा चक्र में आपका राहु, तारा चक्र में आपका राहु विपद तारा में नहीं तो बद्ध तारा में नहीं तो, क्षमा प्रत्यय को थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बद्ध तारा में नहीं, विपद तारा में नहीं। और अगर है और राहु का महादशा चल रहा है, या बृहस्पति महादशा में राहु का अंतरदशा चल रहा है, या राहु का महादशा में बृहस्पति का अंतरदशा, तो ये टाइमिंग आपके लिए राहु पूरा का पूरा वो छल कपट करने वाला एक्टिविटीज तो रिलीज करेंगे ही करेंगे। कहीं राहु आपका संपत्ति तारा जोन में और मित्र तारा और अति मित्र तारा जोन में है, तो यहां नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाता है। दृष्टि, नक्षत्र, ये सारे कारण से फाइनेंशियली गेन राहु यहां दिलाएगा। छठा घर में बृहस्पति का होना, जो रोजमर्रा का जिंदगी, काम काज का जिंदगी, जहां सुबह से शाम तक जो मेहनत, खाना खाना खिलाना, ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी के घर और इनडायरेक्टली रोग ऋण शत्रु का भी घर। तो इसी घर के ऊपर सेकंड और मतलब वेल्थ, पैसा, यहां ऋण, ये दोनों रिलेट करता है। इसमें 2 प्लैनेट में तो चेकअप हो गया, बट ये 2 प्लैनेट का जो दृष्टि, एक मिनट,
सॉरी, 2 प्लैनेट का जो दृष्टि, बृहस्पति का 5 दृष्टि होती है। इधर से 1 2 3 4 एंड 5, बृहस्पति का डायरेक्टली 10th हाउस। ये एक्सटेंशन, बड़ा करने वाला प्लैनेट बृहस्पति, इसका नेचर में सब कुछ आती है, चीजें को एक्सटेंशन, लंबा खींच देने वाला। वो बुरा चीज कोरोना के टाइमिंग में जो था, इतना म्यूट होता गया, उस टाइम मकर साइन में बृहस्पति का ट्रांजिट था। काम ही ऐसा, एनर्जी ही ऐसा, चीजें को एक्सटेंशन करेंगे। 6ठा घर में है, 12वां घर के ऊपर दृष्टि, रोग, ऋण, शत्रु, यानी क्रेडिट, लोन करने का जगह में बृहस्पति, खर्च करने का जगह पर दृष्टि। तो अभी का टाइमिंग में फालतू का पैसा जाएगा ही जाएगा। ये टाइमिंग जोन में ये रहेंगे बृहस्पति, और ये बृहस्पति आपका 14 मई को एंटर किए मिथुन साइन में, 13 जून को आर्द्रा नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र को आ जाएंगे। फिर 12 अगस्त को पुनर्वसु खुद का नक्षत्र को आएंगे, और कर्क साइन में 18 अक्टूबर को एंट्री करेंगे। साथियों, जब ये बृहस्पति ये घर को आ जाएंगे, उस टाइम तो वीडियो आपको मिल जाएगा, पहले से मैं फोकस कर देता हूं। एंटर करेंगे कर्क साइन में 2 जून 2026। तब तक तो एक पेशेंस रखना पड़ेगा फाइनेंशियली, रिलेशन, फाइनेंस सेक्टर में, पैसा, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट। अभी का जो समय क्रेडिट का घर में है, एक्सपेंडिचर का घर के ऊपर दृष्टि, पैसा रखना बहुत मुश्किल है। ऑफकोर्स शनि यहां हेल्प करते हैं आपका 3rd हाउस में, यानी सेकंड से सेकंड हाउस, द्वितीय भाव से द्वितीय भाव, बट शनि यहां इतना ताकतवर नहीं है आपका पैसा को खींच के रखना और सेविंग्स में जीरो करके बढ़ाते जाना। और सेकंड हाउस में राहु, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इसके लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड टाइमिंग है। लॉस होने का बहुत पॉसिबिलिटीज यहां बनता है, बिकॉज एक्सपेंडिचर, खर्चीला घर का ओनर का नक्षत्र में रिलेशन बनता है यहां राहु का। 6 हाउस लोन का, 12वां घर एक्सपेंडिचर का। जो लोन करोगे सही ढंग से वो काम पे नहीं लगेगा। पैसा एक बार ले आओगे, देना तो पक्का, ईएमआई भरना तो पक्का, लेकिन ढंग से वो यूटिलाइजेशन ना होने का स्थिति। शुक्र आपका जोगकारक प्लैनेट, क्यों? 5म भाव का अधिपति, 10म भाव का अधिपति। शुक्र 4th हाउस में आपका 10th को देखता है, यानी 10th में आपका कर्म स्थान को। बृहस्पति का दृष्टि 10th को, शुक्र का दृष्टि 10th स्थान को, और राहु का दृष्टि 9वां दृष्टि में 10th, यानी 3 बड़े बड़े प्लैनेट का दृष्टि में आपका जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, इसी के ऊपर इतना एनर्जी मिलता है। चले बृहस्पति आपका 12वां घर का ओनर, चले वो 6ठे में बैठा है, लेकिन दृष्टि भी बहुत पावरफुल होता है। जैसे बृहस्पति का दृष्टि कर्म भाव के ऊपर, शुक्र का दृष्टि कर्म भाव के ऊपर, राहु का दृष्टि आपका कर्म भाव के ऊपर, यानी जॉब, प्रोफेशन में कहीं ना कहीं प्रमोशन, रिवार्ड, शाबाशी और अच्छा पोस्ट, प्रमोशन लेने के बाद कहीं दूरी, ट्रांसफर। 6ठा हाउस का बृहस्पति स्थान परिवर्तन तो कराएंगे ही कराएंगे। सर जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो स्थिति, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चेंज हो गया बृहस्पति, आ गए आपका मिथुन साइन को, मकर लगना, एकदम पूरा एकदम बैंक बैलेंस में राइट साइड में 4 जीरो लगेंगे, ऐसा नहीं है। एक्सपेंडिचर, खर्चीला घर का ओनर लोन की घर में बैठा है। नक्षत्र की स्वभाव से राहु से बनता है। राहु इमीडिएट डिसीजन मेकर, चले मिलता तो है, ले लेते हैं। लेने का खुशी उसी दिन मिलता है, लेकिन देने का दुख कई महीनों तक या तो कई सालों तक झेलना पड़ता है। हमेशा समय सपोर्ट में नहीं रहता है, पहिया की तरह वो समय घूमता है। अच्छा लगता तो है लेने की समय, लेकिन देने का समय आप जानते हैं। अगर करना कर्जा या लोन प्रॉपरली कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए 25 बार पहले सोचे, 26 बार में लोन कीजिए।
क्यों? वो पैसा आप ले तो आओगे, लेकिन ढंग से इन्वेस्टमेंट ना कर पाना का स्थिति। और ये बृहस्पति 6 हाउस में, यानी कोई लंबा डिजीज था, ये तो परेशानी कराएंगे। शॉर्टकट डिजीज आप सुलझा लोगे, बड़ी बात नहीं। लंबा डिजीज जो थोड़ा नॉन क्योरेबल होती है या तो क्योरेबल होती है, इसके लिए बहुत लंबा टाइम लेना पड़ता है, उस टाइप का बृहस्पति 6 हाउस को आ गए। और 12वां घर आइसोलेशन, बेड रेडिन, हॉस्पिटलाइजेशन, इसी घर के ऊपर इनका दृष्टि। तो इस तरह का अगर स्थिति बनता है तो लंबा छुट्टी लेना पड़ता है। कर्मस्थान से लंबा छुट्टी ये भी बुरा है, क्योंकि इतना दिन तक छुट्टी कहीं मिलता तो नहीं है नौकरी पेशा के लिए। कोई व्यापार करता है, व्यापार में एब्सेंट, अनुपस्थिति, ये भी बहुत बुरा है। स्थिति बृहस्पति का ही है। प्रोटेक्शन कितना देंगे शुक्र? ये तो 40 डेज में एक एक राशि को ले जाते हैं, आ जाते हैं। शनि यहां क्या प्रोटेक्शन देंगे? दृष्टि में नहीं है। सो राहु का स्थिति आप परखिए, आप देखिए तारा चक्र में राहु क्या है। बुध आपका भाग्य भाव का अधिपति, ऑल्सो छठा घर का ओनर, वो 6 हाउस में अभी बैठा है। दो ज्ञानी, एक ज्ञान एक बुद्धि, दो की दो प्लैनेट अभी आपका 6 हाउस में है। तो बुद्धिमत्ता, विजडम यानी ज्ञान, ये दो की दो तो आप अब काम में लगाओगे। 12वां घर के ऊपर दृष्टि, 7th एक्सपेक्टेशन में, 7वां दृष्टि में आपका भाग्य भाव का अधिपति बुद्धदेव, ऑल्सो बृहस्पति का। सो फॉरेन से रिलेटेड कुछ अगर काम है, फॉरेन लोगों से क्या कुछ अगर काम है, फॉरेन जाने का कुछ तैयारी, या तो स्टडी के लिए, या तो बिजनेस के लिए, या तो जॉब नौकरी पैसा, क्या कुछ अगर आपका इस तरह का संबंध बनता है तो ये कारगर टाइम है। क्यों? राहु द विदेशी, म्लेच्छ, अनदर संप्रदाय, अनदर रिलीजियन, 7 समंदर पार होकर जाना, ये तो सारे के सारे गुणवत्ता राहु में है। राहु का दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, बृहस्पति का दृष्टि अपना खुद का घर धनु साइन, जो कि आपका 12वां घर, वो फॉरेन से रिलेट करता है। अगर कोई स्टूडेंट्स वीसा अप्लाई किए तो थोड़ा दिमाग लगाइए, कोशिश लगाइए, ये आपका हो जाएगा। एंड जाने का तैयारी करें, आप आराम से जा पाओगे। कुंभ साइन में राहु है, राहु एक धुआं, कुंभ साइन एयर साइन है। सो जाने का स्थिति आपका ऐसे आकाश मार्ग यानी ट्रैवलिंग बाय एयर, ये स्थिति दर्शाता है। बाकी रहा कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को स्टडी करे तो पिन टू पिन चीजें मिल जाएगा। आप जाओगे फ्लाइट में, फॉरेन जाना है तो जाने का चांसेस बहुत बढ़ता है। स्टडी, हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रीटमेंट, नौकरी पेशा, बिजनेस, कोई भी पर्पज आपका होना क्यों, स्थिति यहां बनता है, इसके कारण भी खर्चा होगा। एक्सपेंडिचर की घर के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि है, एंड ये सब करने के लिए एक मोटा रकम का पैसा जरूरत है। बृहस्पति बैठा है आपका 6 हाउस में, कहीं से कैसे भी हो पैसा तो जरूरी, तो आप ले आओगे, हो गया। और ये कारण भी बनता है हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, इसके कारण पैसा जबरदस्त खर्चा होने का चांसेस है। केतु, मंगल, यहां अंगारक दोष बनता है। मंगल आपका 11th हाउस का ओनर है, और मंगल आपका 4th, चौथा घर का ओनर है। अभी अष्टम स्थान में, इसी टाइमिंग में कोई जन्म लेता है तो काला सर्प दोष के साथ जन्म लेता है, और मंगलिक दोष के साथ भी जन्म लेगा, अगर लगना यहां पड़ गया सिंह लगना। मंगल केतु की नक्षत्र में, केतु की साथ में, सूर्य की घर में, और यही केतु सूर्य की नक्षत्र में, यानी सूर्य मंगल केतु, यहां 3 ट्रायंगल बन के रिलेशन बनता है जी।
तो सूर्य भगवान आपका 6 हाउस में, गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या कुछ काम काज चीजें बृहस्पति के साथ है। ऑफकोर्स 6 डिग्री में बृहस्पति सूर्य इसी संक्रांति को 00.1 मतलब स्टार्टिंग। सो डिफरेंस जो होती है नियर अबाउट 6 डिग्री का डिफरेंस। तो अस्त तो है, कंब्यूस्ट तो है, लेकिन अस्त होने के कारण भी आत्मकारक प्लैनेट सूरज के साथ तो डबल पावरफुल हो जाता है यहां बृहस्पति। और केतु हमारा लंग से नीचे तक, उदर, पेट, पेट में जितने सारे मशीन इंजन सब होता है ना, स्टमक्स, लंग्स, किडनी, लीवर्स, डाइजेशन सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट्स, कई सारे चीजें एग्जैक्टली ये एरिया का लॉर्डशिप में केतु आ जाता है। इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर है, इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक टाइम नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक टाइमिंग नहीं है। क्यों? बृहस्पति 6 में 12 हाउस के ऊपर दृष्टि, और लग्न लड़ ऐसे अच्छे फोकस में नहीं है ताकि शनि का दृष्टि में कुछ रिलीफ मिल जाए। और शुक्र लिमिटेड टाइम के लिए एक एक राशि, तो शुक्र के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस भरोसा नहीं की जा सकती ये जो ट्रांजिट होती है। सो केतु मंगल का यहां होना, एक ऑपरेशन, सीजरिंग होना, छोटे मोटे या बड़े, लॉन्ग ड्यूरिंग टाइमिंग का कोई डिजीज, मंगल का यहां होना राहु के दृष्टि में, पॉजिटिव तो कुछ बनता है लेकिन इसके साथ साथ शारीरिक तौर पे नेगेटिव बनता है। और ये कालसर्प दोष बेसिकली मकर लग्न के लिए 2nd हाउस में बनता है अष्टम, 7 से 2nd, लग्न से 2nd, 7 से 2nd ससुराल पक्ष, सप्तम से द्वितीय भाव ससुराल पक्ष, व्यवहार के ऊपर ध्यान रखें, गुस्सेलू स्वभाव को थोड़ा कंट्रोल करें, मिनिमाइज करें, बिकॉज इसी घर में मंगल है जो डेयरनेस टेरिफिक प्लैनेट है, उसके पास पेशेंस नहीं है, वो इमीडिएट रिएक्शन करने वाला प्लैनेट है, इमीडिएट रिएक्ट करने वाला प्लैनेट। जो चीज चुभ जाएगा ना, इमीडिएट रिएक्ट करेगा, चाहे क्या कुछ हो जाए। मंगल के पास कोई कंसिडरेशन नहीं है, चले मैनेज कर लेते हैं, चले एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हो तो गया देखते हैं, बोल तो दिया देखते हैं, नहीं सर जी, मंगल एक प्लैनेट वो करने वाला नहीं है। और ऐसे अग्नि तत्व का प्लैनेट अभी सिंह साइन में और अग्नि तत्व का राशि में है, एंड रिलेशन बनता है ट्राइंगल, मंगल, केतु एंड सूर्य, 2 की 2 पापी ग्रह है, अग्नि तत्व का है, केतु के साथ है। सो गुस्सा के ऊपर जितना हो सके कंट्रोल करने का समय है, नहीं तो इसमें नुकसान होने का ज्यादातर चांसेस है। इसी घर के ऊपर भी प्रोटेक्शन किसी का नहीं है। उल्टा मैलेफिक राहु का दृष्टि, कोई प्रोटेक्शन देने वाला प्लैनेट नहीं है। और ये बुध आपका आ जाएंगे, वो तो स्पीड प्लैनेट है। बुध आपका 6 जून मिथुन साइन, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु, कर्क साइन को 22 जून को आ जाएंगे। भाग्य भाव का अधिपति आपका सप्तम स्थान को आ जाएंगे। यहीं से सप्तम दृष्टि में लग्न को देखेंगे बुधदेव, यहीं से। तो कई हद तक अपना दिमाग से डिसीजन लेने का जो क्षमता वो आपका बढ़ जाएगा। मतलब क्या सही है क्या सही नहीं है ये मैनेज करने का स्थिति को बुध आ जाएंगे थोड़े दिन के लिए। बुध यहां टिकते नहीं, ज्यादा दिन कहीं भी नहीं टिकते। पुष्य, अश्लेषा, फिर कर्क साइन। यहां 18 जुलाई को मार्गी से बकरी होंगे, यानी पीछे फिर से बुधदेव जाएंगे। वो जो टाइमिंग में बुध और स्ट्रांग
और स्ट्रांग बन जाएंगे, लेकिन कवर तो नहीं करेंगे आपका 6 हाउस तक। सो ऐसे 7वां दृष्टि में आपका लगना भाग्य भाव का पंचम से पंचम, एक तो पैसा पंचम भाव, विटामिन एम, भाग्य भाव होती है 5 से 5, पंचम से पंचम, तो पंचम होती है संतान का, इनडायरेक्टली पैसा का। जो पॉजिटिव एनर्जी आपको ये धरती पे मिलता है वो पंचम स्थान होती है, और यहीं से पंचम आपका भाग्य यानी आपका प्रारब्ध, प्रारब्ध में किया है तब तो पंचम स्थान एक्टिव तो होगा ही होगा, और मिलेगा तो मिलेगा। जो बोओगे रोओगे वो काटोगे, जैसे मीनिंग। तो नवम स्थान का रिजल्ट निखर के जब आएगा, कैसे आएगा? पंचम भाव से आएगा। तो भाग्य भाव तब एक्टिव हो जाएगा जब आपका बुध देव सप्तम स्थान को आ जाएगा, यहीं से लग्न को देखेगा। उस टाइम बातों से, वाणी से जितने सारे काम होता है, सिंगिंग, गाना, कंपोजिंग, सिनेमा, यात्रा, थिएटर, कंसल्टेशन, फाइनेंस, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कस्टिंग, एनी बिजनेस रिलेटेड, एनी एमबीए रिलेटेड, जितने सारे होते हैं ये बुध से, मरकरी से रिलेटेड, वो सारे चीज मकर लग्न के लिए एक्टिवेशन दे देगा। डायरेक्टली 7वां दृष्टि। और शुक्र आपका पंचम को आएंगे तब थोड़ा सुधार लाएंगे पैसों से। क्यों? पंचम को आएंगे 7वां दृष्टि में 11th आय भाव, जब शुक्र आ जाएंगे रिलीफ कराएंगे पैसों से, फाइनेंस से। जो किल्लत अभी हो रहा है वो किल्लत से मुक्ति तो मिलेगा। शुक्र 13 जून को भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र 26 जून को, और वृषभ को एंट्री करेंगे 29 जून को। यहां से जाते जाते 29 जून हो जाएगा, 15 जून से वीडियो। उसके बाद अगले महीने का वीडियो में आपको शुक्र का सारी हिस्ट्री मिल जाएगा। तो ये जो डेटेड से शुक्र एंट्री करेंगे आपका वृषभ साइन में, तब फाइनेंशियल स्थिति में तो सुधार आएगा। 29 जून ये डेटेड्स। छोटा सा वीडियो, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का ये नहीं है, ये आकाशीय स्थिति में ग्रहों का जो ट्रांजिट अवस्थिति इसी टाइमिंग की ड्यूरिंग में, उसका जो एनर्जी पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या, उसके आधार पे एक छोटा सा वीडियो। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। एग्जैक्टली 15 जून से ही वीडियो लिए हैं। 15 जून को श्रवणा नक्षत्र मकर साइन में, लग्न में हमेशा चंद्रमा किसी पोजीशन होना क्यों शुभ ही होती है, इसको डबल टिक देता हूं। 16 जून धनिष्ठा मकर छोड़ के कुंभ को जाएंगे, मकर तक जाएंगे 12:59 16 जून को। सॉरी कुंभ तक जाएंगे 1:12 तक। सो ये जो टाइमिंग, ये आपके लिए बेनिफिटेड टाइमिंग है हर लिहाज से, मान सम्मान पैसा हर लिहाज से। 17 जून कुंभ साइन को एंट्री करेंगे, और कुंभ में राहु है ऑलरेडी। राहु के साथ आ जाएंगे ग्रहण दोष, पहले से मैंने बोला ना काला सर्प दोष बन के रखा है सारी चीज। राहु के साथ आ जाएंगे चंद्रमा। ये द्वितीय भाव फाइनेंस का, सेविंग्स अकाउंट का, परिवार का, बोली वाणी, ये सारे चीज का, जो भी बात जो भी इंटरेक्शन करते हो क्लीन क्लियर बोले। कोई भी आधा अधूरा बातें ऐसे मत बोलिए, जो भी बोलना क्लीन क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन में आप दोषी ना बन जाए।
ये दो डेटेड्स यानी 17, 18, 19 जून को उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र मीन साइन को टच करेंगे 12:22। जब मीन साइन को चंद्रमा आएंगे शनि के साथ आ जाएंगे 20-2। कहीं भी फ्री में एडवाइस कहीं भी मत दीजिए, ये उल्टा बुमेरंग की तरह आएगा। कहीं भी जरूरत ना पड़े कुछ मत बोलिए, तब तो ठीक जाएगा। मीन साइन क्रॉस 3 देता हूं। 20 जून मेषो साइन को टच करेगा। 20 जून मेषो साइन को टच करेगा। इसको स्क्रीनशॉट आप रख सकते, टाइमिंग राइट साइड पे मैंने लिखा। मेषो साइन में शुक्र है, इनके साथ आ जाएंगे आपका चौथा घर। ये सुख भाव का मां का घर है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का घर है, और शुक्र आपका जोगकारक प्लैनेट है। नारायण योग बनता है यहां चौथा घर में, तो सुख में तो बढ़ोतरी तो पक्का तय है। अश्विनी मेषो साइन पर भरणी पंचम भाव आपका, भरणी जाते जाते फिर 22 जून कृतिका वृषभ टच करेंगे, और 23 जून रोहिणी वृषभ, 24 जून मृगशिरा मिथुन तक जाते जाते इतना दिन आपके लिए बेस्ट टाइमिंग है। इतना दिन आपके लिए फाइनेंस की लिहाज से, स्टूडेंट्स की लिहाज से, एजुकेशन, एग्जाम, फॉर्म फाइलिंग, कई सारे चीजें के ऊपर इसको ट्रिपल टिक देता हूं। 24 जून को मिथुन साइन 12:53 पे आएंगे। बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनेगा, लेकिन अपना शत्रु राशि है। भगवान सूरज के साथ यहां अमावस्या का तिथि है, भगवान सूरज के साथ आ जाएंगे। शत्रु राशि है, शत्रु के साथ यानी बुद्धदेव के साथ, लेकिन बृहस्पति के साथ होने से गजकेसरी योग। और इसी घर के ऊपर राहु का 5वां दृष्टि। कोशिश करे क्रेडिट ना करने को। मृगशिरा आर्द्रा अप टू ये 2 दिन, कर्क तक जाने तक, यानी 26 जून पुनर्वसु छोड़ के कर्क को जब जाएंगे 8:46 तब तक। और कर्क खुद का घर है चंद्रमा का, और कोई मालेफिक का इस पर दृष्टि नहीं है ये घर के ऊपर। 7वां भाव, दाम्पत्य जीवन में सुख, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उसको आप सुलझा सकते, तो दिन बेहतर जाएगा। अप टू कर्क में जितना टाइमिंग रहेंगे यहीं से 8:46 से अप टू 29 जून तक डबल टिक देता हूं। 30 जून पूर्व फाल्गुनी यानी सिंह, उत्तरा फाल्गुनी सिंह, हस्ता कन्या तक आते आते आपका हो जाएगा 2 जुलाई। तो ये जो 2 डेटेड्स आपका अष्टम स्थान है, इसी घर के ऊपर अब मंगल है, केतु भी है, ग्रहण दोष लगाएगा। चिड़चिड़ापन, घुसेलू स्वभाव पूरा कंट्रोल रखे, नहीं तो भारी नुकसान होने का चांसेस है। यहां चुप्पी रहे, पूरा चुप्पी रखे, ना जरूरत पड़े तो कुछ ना बोलिए। 2 जुलाई हस्ता सिंह छोड़ के कन्या तक आएंगे 11:07। कन्या आपका भाग्य भाव, लेकिन शनि का दृष्टि में आएंगे। शनि का दृष्टि में भाग्य भाव है ऑलरेडी, इसी घर को चंद्रमा का ट्रांजिट। शनि किस पोजीशन में आपका है, फिर से तारा चक्र को जाइए, और चंद्रमा आपका किस पोजीशन में, ये भी तारा चक्र को जाइए, नक्षत्र डिवीजन। सो कुल मिला के भाग्य भाव पास्ट कर्म के हिसाब से तो तय होगा। कन्या, सिंह छोड़ के कन्या तक, इसको एक टिक एक क्रॉस देता हूं। तुला साइन तक जाते जाते 4 जुलाई स्वाति तुला यानी 9:49 PM। 4 जुलाई तुला साइन आपका 10वां स्थान है, इसी घर के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि।
इसी घर के ऊपर राहु का दृष्टि और 10th हाउस, चालाकी से काम लोगे ऑफिस में, बिजनेस में, आपका क्या कुछ काम स्वाति, विशाखा अप टू वृश्चिक तक जाते जाते ये टाइमिंग बेस्ट जाएगा। अप टू वृश्चिक तक जाते जाते, वृश्चिक कब जाएगा? 5 जुलाई वृश्चिक 7:51 और ये आपका 11th हाउस। यहां चंद्रमा खुश नहीं है, यहां चंद्रमा का नीचता है, फिर भी आपका 11th हाउस। सो पैसा आने का फ्लो कहीं दिखाई दे रहा है। अनुराधा वृश्चिक, ज्येष्ठा वृश्चिक अप टू यहां तक पैसा आने का चांसेस दिखाई देता है। 9 जुलाई मूला साइन धनु को टच करेगा, ये एक्सपेंडिचर का, ये जितने सारे चीजें पहले मैंने बताया प्लानिटरी पोजीशंस का, कहीं इस तरह का स्थिति तो यहां चंद्रमा और डबल खर्चा कराएगा। 9 जुलाई मूला साइन धनु, धनु अप टू मकर, यहां तक आते आते इसको क्रॉस देता हूं। 12 जुलाई श्रवणा मकर साइन टच करेगा, लग्न आपका 12 और 13 अप टू, ये 2 डेटेड्स लग्न में ठीक जाएगा। फिर 14 जुलाई 27 साई यानी राहु का नक्षत्र मकर साइन छोड़ के कुंभ साइन आते आते 6:48 और राहु के साथ फिर से ग्रहण दोष, मंगल का दृष्टि, पूरा का पूरा गुस्सा के ऊपर कंट्रोल रखे, चिड़चिड़ापन, इमीडिएट डिसीजन कुछ ना ले तो बेहतर होगा। ठीक एक देता हूं लेकिन डबल क्रॉस देता हूं। 15 जुलाई पूर्व भाद्रपदा कुंभ मीन तक आते आते 6:25 आने से भी शनि के साथ आ जाएंगे और 20 दोष बनेगा। सो इसको क्रॉस देते हैं। उत्तर भाद्रपदा मीन, रेवती मीन शनि के साथ, ये 3 दिन को क्रॉस देते हैं। ये कम्युनिकेशन आपका 3rd हाउस, सेकंड से सेकंड, पैसों से लेकर किसी से बात उलझाए मत, शांति से बात करें, धीरज पेशेंस के साथ, ताकि इसका फायदा आप उठा पाए। ऐसे कुछ बोल दोगे तो नुकसान होगा। छोटा सा वीडियो आज के लिए इतना। नमन करते हैं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।